ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की हम 3.5 एक्सरसाइज तक ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो इक्वेशन दी हुई है, इन दोनों इक्वेशन से आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट इक्वेशन है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। These two equations are given. Now you have to find out the value of x and y. इस वैल्यू को फाइंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इनको वैल्यूज को फाइंड कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको तीन मेथड बताए हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको करने हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस सेशन के लिए 2020-21 की सेशन में सीबीएसई ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसमें हटा दिया गया है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार नहीं आएगा। इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी भी दो में से मतलब एक मेथड में से हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन 1/2x प्लस 1/3, तो ये आपको फ्रैक्शन में गिवन है। फ्रैक्शन में गिवन है तो आप इसको 1/x को लेट 1/x इज इक्वल टू, इसको p के इक्वल ले लो, एंड 1/y इज इक्वल टू q। 1/y को q के इक्वल ले लो। 1/x को p के इक्वल लेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/2p प्लस 1/3q इज इक्वल टू 2। इसको आप ऐसे लेंगे और सोल्व करेंगे तो 6 2 3 जा 6, 3p प्लस 3 2 जा 6, 2q इज इक्वल टू 6 2 जा 12। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन लो, 1/3x 1/x को p के इक्वल लेना है, क्या आ जाएगा 1/3p प्लस 1/2q इज इक्वल टू 13/6। फिर एलसीएम निकालिए, एलसीएम आ गया 6, 3 2 जा 6, 2p प्लस 2 3 जा 6, 3q इज इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कीजिए। इक्वेशन 1 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। तो जैसे कि आपने 3.5 एक्सरसाइज तक पहले भी किया है, जब आगे के ये कोफिशिएंट्स डिफरेंट होते हैं तो उनको हम इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ इस इक्वेशन को हम 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 इक्वल हो जाएंगे 6 6। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। 2 3 जा 6p प्लस 2 2 जा 4q इज इक्वल टू 24, 3 2 जा 6p प्लस 3 3 जा 9q इज इक्वल टू 13 3 जा 39। अब इक्वल हो गई, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट में आपको पता है साइन चेंज होते हैं, साइन चेंज हो गए, कैंसिल हो गया, -5q माइनस क्यों आया, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन आता है। यहाँ पर ग्रेटर 9 है तो 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस का आएगा, इज इक्वल टू 39 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें भी बड़ी डिजिट 39 है तो उसके सामने माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, 5q इज इक्वल टू 15, q इज इक्वल टू 15/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। q की वैल्यू क्या आ गई 3। q की वैल्यू मतलब 1/y इज इक्वल टू q के इक्वल है, तो 1/y इज इक्वल टू q के इक्वल है और q की वैल्यू 1/y इज इक्वल टू 3 आई। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 1 और तो y इज इक्वल टू 1/3 हो गया। ये y की वैल्यू आ गई।
अब निकालिए x की वैल्यू। x की वैल्यू की निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो q की वैल्यू है इससे पहले p की वैल्यू निकालो। p की वैल्यू को ही तो हमने 1/x लिया है, 1/x = p लिया है, तो p की वैल्यू आ जाएगी तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। इसलिए जो q की वैल्यू आई है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन। आप ये थर्ड इक्वेशन ले लो और ये वाली फोर्थ इक्वेशन ले लो। ये वाली, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है, तो आप इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। थर्ड इक्वेशन है 3p + 2q = 12। यहाँ पे q की वैल्यू 3 आई है, तो यहाँ पर आपको 3 पुट करना है। 3p + 2 × 3 = 12। 3p = 12 - 6, इस साइड आएंगे माइनस होगा, तो 3p = 6, p = 6/3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, p = 2 आ गया। अब p की वैल्यू निकालनी तो आपको x की है, तो 1/x = p है, 1/x = p, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1p की वैल्यू 2 है, तो 2x = 1 आएगा और x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। y की वैल्यू 1/3 आई और x की वैल्यू 1/2 आ गई। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है √2/√x + 3/√y = 2, 4/√x - 9/√y = 2। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको solve the following pair of equation by reducing them to pair of linear equation। इसमें भी आपको सोल्व करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर -1 है। 2/√x + 3/√y = 2, 4/√x - 9/√y = -1। ये पार्ट 2 क्वेश्चन 1 का। इसमें आपको ये दो इक्वेशन गिवन है, तो इसमें रूट गिवन है, तो हम जैसे उस क्वेश्चन में 1/x को p और q लिया था, इसमें 1/√x को लेंगे। लेट 1/√x = p and 1/√y = q। 1/√x को p के इक्वल ले लिया और 1/√y को q के इक्वल ले लिया। अब इक्वेशन क्या बन जाएंगे, 1/√x को p के इक्वल अगर इसको करेंगे तो 2p + 3q = 2। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड बन जाएगी 4p - 9q = -1। ये दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को इन p के जो वेरिएबल है उनको p वेरिएबल के जो क्वेश्चंस हैं उनको इक्वल कर लो, या फिर q को इक्वल कर, q के जो क्वेश्चंस हैं उनको इक्वल कर लो। हम इसको इक्वल करते हैं तो क्या बन जाएगा, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, दूसरे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 = 4p + 3 × 2 = 6q = 4। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज लिख दो, 4p - 9q = -1। साइन चेंज कीजिए और इसको सोल्व कीजिए। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं ना, सब्ट्रैक्टिंग। यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं लिखती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ये कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्ट में, 1 प्लस और 1 माइनस कैंसिल हो जाता है। 9 और 6 15, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। आपको नीचे वाला साइन देखना जो आपने चेंज किया है। कभी आप कंफ्यूजन में हो कि हमें ये साइन देखना है ये साइन, तो आप जो चेंज करके साइन लिखते हो उस साइन को और ऊपर वाले साइन को देखना होता है। तो 6 और 9 15q = 4 और 1 5, q =
5 बाई 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, क्यू की वैल्यू 1 बाई 3 आ गई। क्यू को हमने किसके इक्वल लिया है, 1 बाई रूट वाई के, 1 बाई रूट वाई इज इक्वल टू क्यू, ये आपने लिया था। अब क्यू की वैल्यू 1 बाई रूट वाई के सामने पुट करो, 1 बाई 3। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 3 जा 9, क्योंकि ये रूट में है तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, y की वैल्यू 9 आ गई। नेक्स्ट आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप कोई भी एक इक्वेशन लो और उसमें q की वैल्यू पुट कर दो। तो हम ये फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करके ये आया था और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करके ये आया था, तो हम ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी और ये फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। तो हम इस वैल्यू को q की वैल्यू को पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में आप पुट करेंगे 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2। q की वैल्यू 1 बाई 3, 2p प्लस 3 इंटू 1 बाई 3 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये इधर आके 2p इज इक्वल टू 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 आ गया, 2p इज इक्वल टू 1। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाई 2, क्योंकि p इज इक्वल टू 2p इज इक्वल टू 1 है तो p इज इक्वल टू 1, ये 2 नीचे आ जाएगा तो p की वैल्यू 1 बाई 2 आ गई। p हमने किसके इक्वल लिया है, 1 बाई रूट x के इक्वल लिया है, 1 बाई रूट x इज इक्वल टू p, 1 बाई रूट x इज इक्वल टू p की वैल्यू 1 बाई 2 आई है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट x इज इक्वल टू 2 आ गया, x इज इक्वल टू 2 2 जा 4, क्योंकि ये रूट में है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 9। इस तरह आप जितने भी क्वेश्चंस हैं एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3। पार्ट 3 है 4 बाई एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3 बाई एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 23। इसमें भी आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आप 1 बाई एक्स को p और q के इक्वल लेके भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये तो फ्रैक्शन में है ही नहीं, दोनों वैल्यू सिर्फ यही फ्रैक्शन में है। तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो और सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये इक्वल हो जाएंगे और फिर इजीली हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो 4 3 जा 12 x, 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 14 3 जा 42। अब इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 बाई 12x माइनस 4 4 जा 16y माइनस 23 4 जा 92। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया। अब 16 और 9 कितना हो गया, 16 और 9 25y इज इक्वल टू 92 में से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 50, माइनस का y इज इक्वल टू माइनस 50 अपॉन 25, 25 टू जा 50, y की वैल्यू -2 आ गई। अब
अब इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। y की वैल्यू -2 आई है। 4/x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 14। 4/x 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस होगा और इधर आके प्लस हो जाएगा तो 40 और 6 कितना हो गया 20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 20x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/20। 4 1 जा 4 4 5 जा 20। x की वैल्यू क्या आ गई 1/5। x की वैल्यू आ गई 1/5 और y की वैल्यू -2। आज हम कर चुके हैं 3.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आई होप ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अगर इन तीनों क्वेश्चंस में कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।